हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर जो पटना में सिचुएटेड है, उसी का मैं बुक लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। उसी का वैदिक और उत्तर वैदिक काल से यहाँ पर एक अच्छे क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो चलिए, अगर आप वैदिक और उत्तर वैदिक काल पढ़ चुके हैं तो फिर आप लोग को खुद पता चलेगा कि आप इसमें से कितना मार्क्स अचीव कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के घटना चक्र और करंट अफेयर सब अपलोडेड मिलेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंद्रदेव। और इंद्रदेव का वर्णन ऋग्वेद में कुल 250 बार किया गया है। वहीं अग्निदेव का वर्णन कितनी बार किया गया है? तो 200 टाइम्स, 200 बार। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और अगर उपनिषद की बात करें तो कुल 108 उपनिषद हैं, बट आउट ऑफ 108 ओनली 11 उपनिषद इज इम्पॉर्टेंट। केवल 11 उपनिषद ही उसमें से महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो ऑप्शन सी कौटिल्य। अगर चाणक्य की बात करें ना तो चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था चाणक्य। चाणक्य ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक, काफ़ी उपयोगी पुस्तक लिखी है जिसका नाम अर्थशास्त्र है। कई एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऑप्शन सी वर्ण व्यवस्था यानी जाति प्रथा की जो जानकारी हुई वो ऋग्वेद में नहीं बल्कि उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो चलिए, नेक्स्ट है कि वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है। ऑप्शन बी संहिताएं। नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अचय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी? उस विदुषी का नाम बतलाना है। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गार्गी। नेक्स्ट, निम्न यहाँ पर 8 है, थोड़ा सा आपको देखने में। प्राचीन भारत में जिस शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया जाता था वह निम्नलिखित में से किस विद्वान की रचना में उपलब्ध है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुश्रुत। नेक्स्ट है कि वेदांगों की संख्या बताइए। तो देखिए, जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम तथा अथर्ववेद, इन वेदों को अच्छी से भली भांति पढ़ने के लिए ना 6 वेदांगों की रचना की गई थी। ठीक है ना। तो वो जो 6 वेदांग थे ना फ्रेंड, वे थे शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद तथा व्याकरण। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी 6। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो ऑप्शन ए समिति। नेक्स्ट, वराह मिहिर का पंच सिद्धात्मक किससे संबंधित है? ऑप्शन बी खगोल विज्ञान से। नेक्स्ट, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सप्त सिंधु। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए राजनीतिक शासनकाल से। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक शासनकाल का वर्णन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अभी जस्ट हुआ मुंडको उपनिषद से। तो चलिए, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सी कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जी नहीं, आर्य लोग जो थे ना, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति ग्रामीण थी। वो गांव में निवास करते थे, ना कि शहर में। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तंबाकू। जबकि जौ, चावल और गेहूँ, ये तीनों फसलों का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी श्रमण।
नेक्स्ट वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुल्भ सूत्र। नेक्स्ट किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के पुरोहित का नाम होत्री होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी वेद की अगर बात करें तो जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसकी रचना सबसे पहले हुई थी। उसके बाद ब्राह्मण की संख्या एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा फ्रेंड, डायरेक्ट पूछेगा कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सी थी, तो शतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना, जो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ थी। आरण्यक की अगर बात करें तो आरण्यकों की संख्या 7 है। वही उपनिषद की तो मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बतला ही चुकी हूँ कि 108 है, जिसमें से मात्र 11 उपनिषद ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाती है? तो ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ना वेद त्रय कहते हैं। वेद त्रय में अथर्ववेद को इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन बी, पशुपालन करना। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सामवेद को। देखिए सामवेद जो मतलब कि ग्रंथ है, जो वेद है, वो गाई जा सकने वाली वेद है, उसी को ही भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही कहते हैं। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। तो चलिए नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऑप्शन ए, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। नेक्स्ट है कि शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए, ज्यामिति से। नेक्स्ट, अस्तोमा शतगम कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। नेक्स्ट है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, वह जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, बतलाइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऋग्वेद के यज्ञकर्ता, जिसे पुरोहित कहते हैं, उन्हें होत्री कहते हैं या होता। यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्मा। तो चलिए नेक्स्ट है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अगर दर्शन की बात करें तो कुल 6 दर्शन थे फ्रेंड, और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद मुनि थे। वहीं कपिल मुनि की अगर बात करते हैं तो ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। गौतम मुनि न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे, तथा पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए, जैमिनी। ये जो प्रतिपादक है फ्रेंड, दर्शन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले वर्ष जो 2019 का बिहार एसआई का मेंस हुआ, उसमें इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था मीमांसा से। नेक्स्ट है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं वादरायण। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है? तो 9वां मंडल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परूषणी, जिसे प्रेजेंट टाइम में रावी नदी कहते हैं, उसी के तट पर। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। तो चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 40 की योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। नेक्स्ट, उपनिषदें पुस्तक किस पर डिपेंड हैं? तो ये दर्शन पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन ए, सिंधु। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में। वहीं सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र नदी की संज्ञा दी गई है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन बी, मीमांसा से। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन सी, चिकित्सा से। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान जैसे बलि होती थी, कर्म कांड वगैरह का पता चलता है। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा? ऑप्शन सी, मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद।
नेक्स्ट, कौन सा वेद अंशतः गद्य और पद में रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? ऑप्शन डी, पाणिनि। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ऑप्शन ए, मनुस्मृति। नेक्स्ट, प्राचीनतम पुराण है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मत्स्य पुराण। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, सरस्वती को। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है? ऑप्शन ए, इंद्रदेव के लिए। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को। ऋग्वेद में इंद्रदेव को और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। नेक्स्ट है कि 3 ऋण में शामिल नहीं हैं, यानी 3 ऋण में देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण को इंक्लूड किया गया है, जबकि मातृ ऋण 3 ऋण में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति हैं? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी ओशीपी तथा पीजीडब्ल्यू, यानी गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति तथा चित्रित धूषण मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? इंद्र। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, विश्वामित्र मुनि ने। और गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। नेक्स्ट है कि अवेस्ता तथा ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। नेक्स्ट, आर्य भारत कब आए थे? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मध्य एशिया से। नेक्स्ट, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आप्रवासी के रूप में। नेक्स्ट, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ऑप्शन ए, भाषा तथा व्याकरण के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए, संस्कृत। नेक्स्ट, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है सामवेद में? नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं और बतलाइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी ब्राह्मण की अगर बात करें तो वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन ब्राह्मण में दिया रहता है, ठीक है ना। उपनिषद की अगर बात करते हैं तो उपनिषद में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन, अथर्ववेद जनसाधारण के रीति रिवाजों का वर्णन तथा ऋग्वेद जो है वो अवेस्ता के साथ भाषा में समानता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो कॉपर यानी तांबा। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणवाद जैसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है कि जड़ें थी ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी, मनु को। नेक्स्ट, शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है कनिष्क का शासनकाल। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की। तो चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखा है? तो विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट, वैदिक युग में विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट, वह सही तिथि कर्म क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले आर्यों ने, उसके बाद यूनानी, तब हून और उसके बाद कुषाण। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ किस रूप में? तो सिक्का के रूप में। नेक्स्ट, शक पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत। शक पंचांग पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो पहला महीना तो चैत है और अंतिम महीना कौन सा है? तो फागुन। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए, इंद्रदेव। नेक्स्ट, भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मुंडको उपनिषद से। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ कि ऋग्वैदिक काल के लोग किस देवता में ज़्यादा विश्वास करते थे?
ऑप्शन बी इंद्रदेव में। नेक्स्ट है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्रदेव के लिए। तो फ्रेंड्स ये 88 क्वेश्चंस का एक सेट था, तो बतलाइएगा मुझे ज़रूर कमेंट के जरिए कि इस 88 में से आपने कितना मार्क्स अचीव किया। क्योंकि पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो ये सब सिर्फ एक रिवीजन टाइप का था। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।